Hello friends, this is Professor Praveen from ProWing CS. Welcome to my lecture. Now, CS फाउंडेशन स्टूडेंट्स जून 20 जिनको कोविड-19 की वजह से अब दिसंबर 20 में एग्ज़ाम देना पड़ रहा है, बराबर। मैं पहले भी लेक्चर में कह चुका हूँ, यू हैव गॉट एन एम्पल टाइम, ठीक है, नाउ टू प्रिपेयर। आप ऑलरेडी सारी चीज़ें प्रिपेयर कर चुके हैं, मुझे पता है, बराबर। लेकिन मैं आपको इस वीडियो में क्या बताने वाला हूँ, या आप मेरे इस वीडियोस को देखकर अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं या वेस्ट कर रहे हैं। तो बिफोर आई प्रोसीड इनटू द लेक्चर, आप मेरे वीडियो के पर्पस को समझें, एंड इफ यू फाइंड इट्स वर्थ देन वॉच इट, अदरवाइज प्लीज इग्नोर इट, बराबर। नाउ ठीक है, तो मैं आपको सबसे पहले ये बता दूँ, टुडे वी विल गोइंग टू, ठीक है, आई एल गोइंग टू गिव यू सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बराबर। लेकिन मैं आपको रिवीजन नहीं करवा रहा, आप रिवीजन कर करके थक गए हैं, मैं जानता हूँ। और मैं ये भी जानता हूँ आप प्रे कर रहे हैं, हे भगवान एग्ज़ाम हो जाए हमारा, हाँ कि ना, ताकि हम एग्जीक्यूटिव में जा सकें। आई नो दैट। नाउ मैं आपको रिवीजन नहीं करवा रहा, मैं आपको चैप्टर एक्सप्लेन नहीं कर रहा, तो फिर सर हम आपका वीडियो देखें क्यों यार, बताता हूँ। मैं आपको आज रिटायरमेंट में 4 पॉइंट्स देने वाला हूँ जो 99.99% एग्ज़ाम में आएगा। अगर आपने ये 4 पॉइंट्स प्रिपेयर नहीं किए हैं तो आप प्रिपेयर कीजिए नाउ, अदरवाइज वो चैप्टर आपका पढ़ के वेस्ट है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? दैट 4 पॉइंट्स आई वॉन्ट टू शॉर्टन माई लेक्चर। मैं 4 पॉइंट्स बोर्ड पे आपके लिए डिस्कस कर दूंगा, उसके शॉर्टकट्स बता दूंगा कैसे सॉल्व करना है। लेकिन बिफोर आई स्टार्ट विथ माई लेक्चर, मैंने अपने नोट्स, ProWing CS के नोट्स, बराबर, इस लिंक नीचे जो आपको डिटेल्स देते हैं इस वीडियोस का, उसमें लिंक दिया है, आप उसे क्लिक कर कर, ठीक है, नाउ डाउनलोड कर सकते हैं, एंड दैट इज़ विद सोल्यूशन। वी हैव गिवन ऑल द बेनिफिट्स फॉर यू ऑल। अगर आपने ये 4 पॉइंट्स नहीं पढ़े हैं, इसका मतलब आपको चैप्टर नहीं आता है, इतना ध्यान रखना। और आपने ये 4 पॉइंट्स पढ़े हैं, मतलब आपको ये चैप्टर आता है। आई एम गोइंग टू द पॉइंट, ओके। चलो विल स्टार्ट विद द लेक्चर, स्टार्ट करते हैं। आज का अपना चैप्टर है रिटायरमेंट और डेथ ऑफ पार्टनर। इससे पहले आई हैव ऑलरेडी गिवन यू द एडमिशन ऑफ पार्टनर का वीडियो, होप आपको पसंद आया होगा, ठीक है। एक्सप्लेनेशंस मैं नहीं दे रहा हूँ क्योंकि दिस इज़ नॉट माई लेक्चर। स्टूडेंट सोचते हैं कि यार ये एक्सप्लेनेशंस क्यों नहीं दे रहा, एक्सप्लेनेशंस दूंगा तो डिटेल लेक्चर्स बन जाएंगे। मेरा काम है आपको, मैं ये अज्यूम करके चल रहा हूँ आपके टॉपिक्स बहुत अच्छे से आते हैं, सिर्फ ये 4 पॉइंट्स जो आपको एग्जाम में आएंगे 99.99%, बराबर। और ये एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस हैं, मैं आपको अटेम्प्ट्स के साथ बताऊंगा। एडमिशन ऑफ पार्टनर ऑलरेडी रिकॉर्ड कर चुका हूँ, आप वो देख सकते हैं अगर आपने नहीं देखा होगा तो, ठीक है। आई एम गेटिंग इनटू द रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ पार्टनर। सुनो दोस्तों, रिटायरमेंट और डेथ ऑफ पार्टनर इज वन एंड द सेम। दोनों में कॉमन बात यह है कि दोनों ही फर्म छोड़ रहे हैं, एक में वॉलेंट्री रिटायरमेंट में और एक में नेचुरली, लेकिन फर्म से पार्टनर कम हो रहे हैं। एम आई करेक्ट? इससे दोनों का प्रोसीजर सेम है, सिर्फ एक ट्रांजैक्शन को छोड़कर लास्ट में जो सेटलमेंट अमाउंट होता है वो डेथ के केस में उनके फैमिली मेंबर्स को दिया जाता है फॉर ऑब्वियस रीजंस है ना, और रिटायरमेंट में पार्टनर खुद लेकर जाता है, ठीक है ना। अब ज़रा थोड़ा सा डायग्राम से चलते हैं। ये एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ, ज़रा संभालना, ठीक है ना। एक पार्टनरशिप फर्म है, आर्टिफिशियल पर्सन, हाँ कि ना, बराबर। पार्टनरशिप फर्म नाराज है क्योंकि पार्टनर छोड़ के जा रहा है। ए, बी और सी 3 पार्टनर हुआ करते थे, मिस्टर ए, मिस्टर बी एंड मिस्टर सी, बराबर ना, ठीक है। These all 3 partners are working very well and they all are working together from last 10 years. ऐसा मान के चलो पिछले 10 साल से बिजनेस कर रहे हैं, बट अचानक से इनको कुछ पॉइंट्स को लेकर झगड़ा हो गया, कुछ भी हो गया। सी कहता है अब मैं आपके साथ काम नहीं करना चाहता। अब सी फर्म छोड़ के जाने वाला है। सी बोलता है नाउ आई वांट टू लीव द फर्म। अब देखो, सी छोड़ के जा रहा है, ये सब स्टोरीज तो आपको पता ही है ना। जब सी छोड़ के जाता है तो उसे आप कहते हो आउटगोइंग पार्टनर, यू कॉल इट आउटगोइंग पार्टनर, हाँ कि ना। और पहले 3 पार्टनर थे, सी छोड़ के जा रहा तब 2 बच गए, दे आर कॉल्ड रिमेनिंग पार्टनर्स, रिमेनिंग पार्टनर्स। एम आई करेक्ट?
यू विल बी यूजिंग द वर्ड रिमेनिंग पार्टनर, आउटगोइंग पार्टनर। एम आई करेक्ट? अब डेथ में क्या होता है, सी छोड़ के नहीं जा रहा है, सी की शायद डेथ हो जाती है, भगवान को प्यारे हो गए, तो भी आउटगोइंग पार्टनर छोड़ के तो जा ही रहा है ना, बराबर। अच्छा, आप लोग रिटायरमेंट में इसे रिटायरिंग पार्टनर भी नाम देते थे और इसे डिजीज्ड पार्टनर। These are the names which you used to use. Am I correct? मैं ये सब नाम यूज नहीं करता, मैं आउटगोइंग पार्टनर यूज करता हूँ, चाहे रिटायरमेंट हो चाहे डेथ हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब मुझे चीज बताओ, पार्टनर या तो छोड़ के जा रहा है, बराबर है, हम रिटायरमेंट पकड़ लेते हैं, तो कैसा टाटा बाय बाय करके निकल जाएगा, थैंक यू दोस्तों, आपके साथ 10 साल काम करके बहुत मजा आया, बराबर है, अब आप बिजनेस कीजिए, मेरे पास बहुत पैसा है, अब मैं छोड़ के जा रहा हूँ, ऐसा है क्या? नहीं, नो 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 नो। तो मुझे बताओ, पार्टनर जो छोड़ के जा रहा है वो क्या लेकर जाएगा? खाली हाथ तो नहीं जाएगा ना, एम आई करेक्ट? तो व्हाट ही विल गो टू टेक विथ हिम? बोलो 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 ना। तो एडमिशन ऑफ पार्टनर याद है, मेरा एक सा डायग्राम याद है। एडमिशन ऑफ पार्टनर में जब पार्टनर आया था तो 2 चीजें लेकर आया था, है ना? ना जाएगा तो क्या लेकर जाएगा? वो 2 चीजें तो लेकर ही जाएगा ना। तो आउटगोइंग पार्टनर कहता है भाई 10 साल मैंने आपके साथ काम किया, हमारा सेटलमेंट करो, तो ये क्या क्या चीजें लेकर जाएगा? ही विल गो टू टेक हिज ओन कैपिटल, ऑफ कोर्स, बराबर है ना। कैपिटल कौन देगा? फर्म कैपिटल लेकर जाएगा। सुनना, इसके ऊपर एमसीक्यू आ चुका है। मैं अपने लेक्चर को शॉर्ट रखने वाला हूं और हर चीज वैल्यूएबल बोलूंगा, टाइम पास जरा भी नहीं करूंगा। मुझे पता है आपके पास भी टाइम कम है, बोरिंग होती है, बराबर, एक ही चीज को बार बार देख के, लेकिन मैं सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख रहा हूं। आई कैन अंडरस्टैंड योर फीलिंग्स फ्रेंड्स ना। और गुडविल लेकर जाएगा। गुडविल कौन देगा? तो गुडविल देंगे रिमेनिंग पार्टनर्स। गुडविल को आप कॉम्पेंसेशन अमाउंट भी कह सकते हैं, प्रीमियम अमाउंट भी कह सकते हैं। बस क्या 2 ही चीजें लेकर जाएगा? नहीं फ्रेंड्स, अगर आपने एडमिशन ऑफ पार्टनर पढ़ा होगा तो जब पार्टनर ज्वाइन होते हैं तो 2 चीजें लेकर आते हैं, कैपिटल एंड गुडविल। तो जो लाया था वो तो लेकर ही जाएंगे। 10 साल काम किया, उसका मेहनत कौन देगा? तो गाइस, ये लोग सिर्फ कैपिटल नहीं, अपना प्रॉफिट शेयर भी लेकर जाएंगे, आज तक का, हाँ कि ना? तो दे विल गोना टेक कैपिटल, दे विल गोना टेक प्रॉफिट शेयर एंड दे विल गोना टेक गुडविल। लेकिन कैपिटल और प्रॉफिट शेयर फर्म देगा पार्टनर्स को, है ना? और गुडविल रिमेनिंग पार्टनर्स देंगे आउटगोइंग पार्टनर्स को। पढ़ा है आप लोगों ने, पढ़ा है। अच्छा, मैं और भी चीजें लिख देता हूं फ्रेंड्स। प्रॉफिट शेयर के साथ साथ दे विल गो टू टेक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्योंकि आगे जब कैलकुलेशन आएगा तो गड़बड़ नहीं करनी है, बराबर। प्रॉफिट मतलब लॉस शेयर भी हो सकता है अगर बिजनेस में लॉस है तो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेकर जाएंगे। अगर सैलरी डिसाइडेड है तो सैलरी भी लेकर जाएंगे, बराबर। सैलरी, बोनस, कमीशन, जो भी इनका बनता है, सारी चीजें आज तक का लेकर जाए। ये सब प्रॉफिट में ही नाम आ गए इन सबके, बिकॉज दीज आर द इनडायरेक्टली प्रॉफिट ओनली, हाँ कि ना? तो इतनी सारी चीजें ये लेके जाने वाले हैं। अग्री करते हो? ओके। अब सवाल ये है कि रिमेनिंग पार्टनर्स आउटगोइंग पार्टनर को गुडविल क्यों देगा, है ना? तो मैं बताता हूं। आउटगोइंग पार्टनर के छोड़ने के बाद रिमेनिंग पार्टनर्स का प्रॉफिट शेयर बढ़ जाएगा, क्योंकि इसके छोड़ने का इसका प्रॉफिट शेयर भी तो ये लोग ले लेंगे ना। इसके लिए आउटगोइंग पार्टनर अपना प्रॉफिट शेयर इनको देके जाएगा, तो इनको फायदा हुआ कि नहीं? अरे हाँ कि ना? इसलिए दे आर कॉल्ड गेनिंग पार्टनर्स एंड आउटगोइंग पार्टनर इज कॉल्ड सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। आप गुडविल को कॉम्पेंसेशन भी कह सकते हैं, हाँ कि ना? बराबर। तो आउटगोइंग पार्टनर बोलेगा भाई मैं जा रहा हूं, तो आज के बाद मेरे हिस्से का प्रॉफिट अब आप कमाओगे, तो मैं आपको फ्री में अपना प्रॉफिट शेयर नहीं बेचूंगा, मुझे क्या चाहिए? कॉम्पेंसेशन। गुडविल हमेशा प्रॉफिट बेचने और खरीदने के बीच में दिया जाता है। टेक्निकली आप उन पार्टीज को गेनिंग पार्टनर और सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कहते हैं। तो ये अपना प्रॉफिट शेयर सेल कर रहा है, ही इज सेलिंग प्रॉफिट शेयर टू देम एंड दे आर बाइंग। तो व्हेन दे बाय, आप लॉ वाले हो, आपने पढ़ा होगा, दे हैव टू पे कंसीडरेशन, उस कंसीडरेशन को आप गुडविल कहते हैं, बराबर ना? तो रिटायरमेंट में हु पे गुडविल टू हुम? रिमेनिंग पार्टनर्स पे गुडविल टू आउटगोइंग पार्टनर। एम आई करेक्ट? ठीक है, ये तो था इंट्रोडक्शन, बराबर ना? मैंने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया, बिकॉज अगर मैं डायरेक्टली पॉइंट्स पे जंप करूंगा तो आप लिंकअप नहीं ले पाएंगे एंड देन माय लेक्चर विल गोना बी अ वेस्ट फॉर यू। अब मैं आपको बताता हूं वो 4 पॉइंट्स कौन से हैं जो आपको पढ़ने हैं, ठीक है? पहले 2 पॉइंट थियोरी। सबसे पहला पॉइंट,
एडमिशन ऑफ पार्टनर के सीक्वेंस में ही लेकर जाऊंगा, ठीक है। बहुत ही सोच समझ के मैंने वीडियोस बनाए हैं फ्रेंड्स, बराबर ना। तो सुनो, फर्स्ट पॉइंट, ठीक है, जाने से पहले प्रॉफिट और लॉसेस डिस्ट्रीब्यूट होंगे, प्रॉफिट्स बराबर और लॉसेस, हाँ कि ना। हम प्रॉफिट्स और लॉसेस की बात कर लेते हैं, प्रॉफिट और लॉस डिस्ट्रीब्यूशन। एडमिशन में भी मैंने फर्स्ट पॉइंट यही लिखा था। अब मालूम है इसके ऊपर कैलकुलेशंस नहीं है, लेकिन इसके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चंस आए हैं कि भाई रिटायरमेंट होने के पहले बराबर है ना, जो आज तक 10 इयर्स तक इन्होंने प्रॉफिट कमाया है, तो प्रॉफिट कमाया है तो इतना जमा तो क्या होगा ना, तो 10 साल में जो बैलेंस शीट्स बनी है उसमें यहाँ पे रिजर्व्स होगा, इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है। ये कौन से पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा? ऑफ कोर्स, क्या ये जो प्रॉफिट 10 साल से कमा रही है अकेला कमा रहा था? नहीं। तो आपका पहला पॉइंट इसके अंदर थियोरी जो पूछी गई है बराबर, नाउ दैट इज विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन ऑल पार्टनर्स। एम आई करेक्ट? अरे हाँ कि ना। तो देखो प्रॉफिट और लॉस डिस्ट्रीब्यूशन, तो क्या लिखेंगे? एनी पास्ट प्रॉफिट्स और लॉसेस, जिसे आप रिजर्व्स भी कह सकते हो, डिफरेंट डिफरेंट नेम्स आते हैं, रिजर्व्स विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड between dash partners in dash ratio। बताओ ये आपका आंसर होगा। तो all past profits and losses और reserves will be distributed between all partners, ये आपको याद रखना है, in old ratio, all partners in old ratio। I cannot explain you, बराबर, मुझे माफ कीजिएगा, बट अगर आपको इन सब पे डाउट्स है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैंने लास्ट में अपना नंबर्स दिया है। ऑल पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ये आपको याद करना है। अब आप बोलोगे सर ये एग्जाम में आया हुआ है? यस फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं ये एग्जाम में आया है दिसंबर 2014 में, बराबर। दिस क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड इन दिसंबर 2014, ठीक है। अच्छा, बी पॉइंट सब प्रॉफिट और लॉस से रिलेटेड ही है, ठीक है। नाउ सेकेंड पॉइंट, ये लोग जाने से पहले पास्ट प्रॉफिट्स आप डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, लेकिन आपको पता है एसेट्स और लायबिलिटीज को भी आप रिवैल्यू करते हो, वो भी एक तरीके का पास्ट प्रॉफिट्स है, उसे आप रिवैल्यूएशन प्रॉफिट्स कहते हो। यू नो यू पीपल ओपन रिवैल्यूएशन अकाउंट एंड ऑल, यस 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 यस। तो रिवैल्यूएशन प्रॉफिट और लॉस, कभी कभी क्वेश्चन में ये भी पूछ सकते हैं रिवैल्यूएशन प्रॉफिट और लॉस किस में डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो फ्रेंड्स रिवैल्यूएशन प्रॉफिट और लॉस विल बी distributed between dash partners in dash ratio। तो आपके आंसर क्या होंगे? ऑल पार्टनर्स कैपिटल, ऑल पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो, सेम आंसर है। एक्चुअली मैं चाहता ना तो ये दोनों को मर्ज कर सकता था, क्योंकि खाली रिवैल्यूएशन रिजर्व ही तो लिखना था, बाकी पूरा स्टेटमेंट सेम है, बट बिकॉज दिस बोथ आर डिफरेंट कभी कभी मर्ज होकर आते हैं क्वेश्चंस। एक और पॉइंट लिख रहा हूं, सी पॉइंट, वो भी सेम, बराबर। आपको सिर्फ ये स्टेटमेंट याद रखने, कौन से भाई, पास्ट प्रॉफिट्स, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट और एक और, बस एक लाइन का आंसर है। इसे तो मैंने फर्स्ट पॉइंट लिखा है, हाँ कि ना। थियोरी कैलकुलेशन आज तक नहीं आया है, ठीक है ना। अच्छा, क्वेश्चन पॉइंट नंबर सी क्या है? आप लोगों ने रिटायरमेंट में जॉइंट लाइफ पॉलिसी पढ़ी होगी। यस फ्रेंड्स, बराबर, जॉइंट लाइफ पॉलिसी आप लोग ने डिटेल्स में पढ़ा होगा। वो पॉलिसी फर्म क्यों लेती है पार्टनर्स के लिए? टू रीपे डिजीज पार्टनर्स कैपिटल। अगर अचानक से किसी की डेथ हो गई तो इतना सारा कैपिटल कैसे रीपे करेंगे? अग्री ना? वो आपने डिटेल में पढ़ा है, मैं डिटेल में नहीं जा रहा व्हाट इज जॉइंट लाइफ पॉलिसी ना। आप लोगों ने उसके ऊपर जर्नल एंट्रियां पढ़ी, उससे कैलकुलेशंस पढ़े, सब कुछ पढ़ा। लेकिन आपको एक चीज बता दूं, दिसंबर 2012 से लेकर आज तक के अटेम्प्ट तक एक बार भी कैलकुलेशन नहीं आया है, जर्नल एंट्री नहीं आई है। आपका लास्ट अटेम्प्ट है, बराबर है, आपको भी थ्योरी ही आनी चाहिए ना। तो सी पॉइंट मैं थ्योरी लिख रहा हूं, जब भी कोई पार्टनर की डेथ हो जाएगी या कोई पार्टनर रिटायर होगा। अच्छा, आपने जेएलपी में ये भी पढ़ा है, अगर किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है तो इंश्योरेंस कंपनी से पार्टनरशिप फर्म को सम एश्योर्ड अमाउंट मिलेगा, जिसे आप पॉलिसी अमाउंट भी कहते हैं। अगर कोई पार्टनर रिटायर हो जाता है तो भी पॉलिसी तो ब्रीच हो ही गई, तो भी इंश्योरेंस कंपनी पार्टनरशिप फर्म को, ठीक है, सरेंडर वैल्यू अमाउंट देगा। और अगर पॉलिसी मैच्योर्ड हो गई तो भी सम एश्योर्ड या पॉलिसी अमाउंट मिलेगा। बट ये पैसा बटेगा किस में? यस, इन विच पार्टनर्स? 4 बार ये क्वेश्चन आया है आपके एग्जाम में फ्रेंड्स, डोंट टेक इट लाइटली ना। तो देखो मैं ये भी लिख देता हूं, जॉइंट लाइफ पॉलिसी अमाउंट
joint life policy amount will be distributed between dash partners in dash ratio. Dash partners in dash ratio. बराबर ना, तो joint life policy amount will be distributed between all partners in old ratio. तीनों का आंसर सेम, हाँ कि ना? अच्छा, मैं आपको बता दूं, ये जो पास प्रॉफिट्स और लॉसेस है, ये एग्जाम में आई एम सो सॉरी फ्रेंड्स, दिसंबर 2012 में आया हुआ है, सॉरी दिसंबर 2014 मैंने बोला था, बराबर। आपको अपने नोट्स हमारे नोट्स में मिल जाएंगे, बराबर। आप लिंक से हमारे नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। अच्छा, जॉइंट लाइफ पॉलिसी, ये एक लाइन बराबर कितनी बार आई है देखो, जून 2014 में, ठीक है। फिर एग्जाम में आया है दिसंबर 2014 में, वाओ। फिर आया है जून 2015 में, कंटिन्यूअस एक लाइन पढ़नी है दिसंबर 2015 में, इतनी बार आया है सिर्फ ये एक लाइन। सोचो, ये तीनों पॉइंट्स को मैं एक लाइन में पढ़ सकता हूं, ऑल पास्ट प्रॉफिट्स एंड लॉसेस, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट्स एंड लॉसेस, जॉइंट लाइफ पॉलिसी अमाउंट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन ऑल पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो। हाँ कि ना? मेरा वीडियो आपको बहुत यूजफुल आने वाला है फ्रेंड्स, मैं गारंटी देता हूं, बराबर। और एग्जाम के 15 दिन पहले आप मेरे सारे अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स के वीडियोस देख लेना, मैंने टू द पॉइंट बनाया है, 99.99% एग्जाम में आएंगे, ठीक है। आपने जो 6 महीना 8 महीना मेहनत की है ना, बराबर, उसका कंक्लूजन मैंने इस वीडियो में डाला है, एक एक घंटे के अंदर एक एक टॉपिक, बराबर ना। ये पॉइंट्स आपको पढ़ने हैं। तो मेरा फर्स्ट पॉइंट आपने देख लिया, 3 पॉइंट्स और है बाकी, ठीक है। सेकेंड पॉइंट मैं इसे रब कर दूं, ओके, आई एम रबिंग इट फ्रेंड्स। चलो, आप थोड़ा सॉरी, मैंने आपको टाइम नहीं दिया, आप वीडियो को पॉज करके इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या फिर आप अपने इसको नोटबुक को नोट डाउन कर सकते हैं। मैंने बहुत ही वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, ठीक है ना। प्रो विंग सीएस विल गो टू टेक केयर ऑफ योर्स फ्रेंड्स। देखो ना, सेकेंड पॉइंट, अब सेकेंड टॉपिक है गुडविल, बराबर। रिटायरमेंट और डेथ में गुडविल कौन किसको पे करेगा? तो गुडविल और कॉम्पेंसेशन will be paid by remaining partners to outgoing partner. Goodwill compensation will be paid by remaining partners to outgoing partner. अब मैं आपको एक चीज बता दूं, आपने गुडविल पे बहुत सारी जर्नल एंट्रीज पढ़ी, बहुत सारा कैलकुलेशंस किया, बराबर, सब बराबर है और वो इंपॉर्टेंट भी है, आपको करना भी है, लेकिन एग्जाम में आज तक गुडविल पे कैलकुलेशन नहीं आया, सिर्फ एक थियोरी आई है 2 बार, बराबर। मैं आपको बोर्ड की एनालिसिस बता रहा हूँ, एग्जाम्स की एनालिसिस, बराबर ना। आपको ये 8 पॉइंट हमेशा पढ़ के जाना है ना, ठीक है। वो लोग ने हमेशा ऐसा पूछा है, रिमेनिंग पार्टनर्स विल पे कॉम्पनसेशन टू आउटगोइंग पार्टनर इन डैश रेशियो। ये आपका एमसीक्यू है कि भाई पार्टनर छोड़ के जा रहा है तो बचे हुए पार्टनर्स, बाहर जाते हुए पार्टनर को गुडविल देंगे, लेकिन कौन से रेशियो में देंगे? तो इट विल गोइंग टू बी इन अ गेन रेशियो। आपका ये आंसर होगा। और मैं आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं, ये क्वेश्चन 2 बार दिसंबर 2012 और दिसंबर 2013 में पूछा गया है। टू द पॉइंट इंफॉर्मेशन दे रहा हूं मैं आपको वीडियोस में, कोई भी खींचातानी नहीं, कोई आपका टाइम वेस्टेज नहीं, बराबर ना। रिमेनिंग पार्टनर्स विल पे कॉम्पेंसेशन टू आउटगोइंग पार्टनर इन अ गेन रेशियो, ठीक है। सेकेंड पॉइंट आपको समझा, बस इतना सा पढ़ना है गुडविल में, बराबर। कितना रगड़म पट्टी कर रहे हैं यार, एग्जाम में देखो एक लाइन आ रही है, ठीक है ना। फाइन, मेरा सेकेंड पॉइंट कंप्लीट हो गया। तो फर्स्ट पॉइंट एंड सेकेंड पॉइंट वाज थ्योरी, नाउ आई एम गेटिंग इनटू कैलकुलेशंस, बराबर ना। एडमिशन ऑफ पार्टनर का अगर आप वीडियो देख चुके हैं तो मैंने उसमें 5 रेशियोज बताए थे, उस 5 के शॉर्टकट्स भी बताए थे,
हाँ कि ना। अब मैं आपको यहाँ पर भी रेशियोज पे लेकर चल रहा हूँ, ऑल रेशियोज आर सेम, लेकिन स्टूडेंट्स को कहाँ प्रॉब्लम होती है वो भी मैं बताऊंगा। रेशियोज गाइस कंपलसरी क्वेश्चन है, काफ़ी बार आता है। एक्चुअली पार्टनरशिप में रेशियोज बराबर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये नहीं पढ़ा तो क्या पढ़ा। हाँ कि ना। मैं आपको एक चीज़ बताऊं, पार्टनरशिप में से अगर आप रेशियोज और गुडविल को हटा दो ना तो सिर्फ एक नॉर्मल फाइनल अकाउंट्स बन जाता है, क्योंकि आप बैलेंस शीट तो बना रहे हो, है कि ना। यस, तो ना देखो ना रेशियोज ना, यहां पर 3 रेशियोज आप लोग पढ़ते हो इस चैप्टर में, दैट इज ओल्ड रेशियो, न्यू रेशियो एंड गेन रेशियो। एडमिशन में आप सेक्रीफाइस पढ़ते हो, हालांकि सेक्रीफाइस रेशियो एंड गेन रेशियो इज वन द सेम, एक का गेन दूसरे का सेक्रीफाइस है, बट उस टेक्निकलिटी में मत जाओ अभी फिलहाल। इस चैप्टर में ओल्ड रेशियो ऑल पार्टनर्स को होता है, हाँ कि ना, वर्डिंग थोड़ा चेंज है। न्यू रेशियो रिमेनिंग पार्टनर्स को होता है, पढ़ चुके हैं आप लोग ना। गेन रेशियो गेनिंग पार्टनर्स को होता है, गेनिंग पार्टनर्स, हालांकि गेनिंग पार्टनर्स रिमेनिंग ही होते हैं, लेकिन हम थियोरेटिकली रिमेनिंग नहीं बोलेंगे, क्योंकि कभी कभी सारे रिमेनिंग पार्टनर गेनर नहीं होते। हाँ, गेनिंग पार्टनर्स आर ऑलवेज रिमेनिंग पार्टनर्स, बट माइट बी ऑल रिमेनिंग पार्टनर्स मे नॉट बी गेनर्स। ठीक है, तो जब आपको क्वेश्चंस आए थ्योरी, तो आप रिमेनिंग पार्टनर्स को टिक मार्क मत करना, गेनिंग पार्टनर्स को टिक मार्क करना। ओके, नाउ ओल्ड रेशियो, न्यू रेशियो एंड गेन रेशियो। अब मेरी बात सुनो, इसमें देयर आर 4 टाइप्स ऑफ एमसीक्यूज, 4 टाइप के एमसीक्यूज है। एमसीक्यूज की वैरायटीज तो सेम ही है ना, 3 में से कोई 2 रेशियो दिया जाएगा बराबर, मिसिंग रेशियो आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो सबसे पहला है ओनली ओल्ड रेशियो इज गिवन इन द क्वेश्चन, आपको क्वेश्चन में सिर्फ ओल्ड रेशियो देंगे। दूसरा है ओल्ड रेशियो एंड न्यू रेशियो विल बी गिवन टू यू, आपको क्वेश्चन में ओल्ड रेशियो न्यू रेशियो दोनों दिया जाएगा। थर्ड है ओल्ड रेशियो एंड गेन रेशियो विल बी गिवन टू यू, आपको ओल्ड रेशियो और गेन रेशियो दोनों दे देंगे बराबर। और फोर्थ है ओल्ड रेशियो एंड पीडीआर विल बी गिवन टू यू। पीडीआर का फुल फॉर्म आप लिख सकते हो, मैं बोर्ड पे नहीं लिख रहा हूं, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन रेशियो। ठीक है, ये 4 में से कोई एक वैरायटी आती है कंफर्म, काफी बात पूछी गई है, मैं आपको वैरायटीज के हिसाब से अटेम्प्ट्स बता दूंगा ना। ओनली ओल्ड रेशियो, अब देखो सिर्फ ओल्ड रेशियो दिया है फ्रेंड्स, तो कहने से आपको न्यू और गेन फाइंड करना पड़ेगा। सी द रेशियो विच इज नॉट गिवन दैट यू टू फाइंड आउट, दैट इज अ जॉब। एम आई करेक्ट ना? तो न्यू रेशियो एंड गेन रेशियो यू हैव टू फाइंड आउट। तो न्यू रेशियो आप कैसे फाइंड करेंगे? तो न्यू रेशियो और गेन रेशियो आपको फाइंड करना होगा। तो मेरी बात सुनो, अगर क्वेश्चन में आपको खाली ओल्ड रेशियो दिया है तो आपको कोई फॉर्मूला नहीं लगाना है, न्यू रेशियो विल बी इक्वल टू ओल्ड रेशियो फॉर रिमेनिंग पार्टनर्स, और गेन रेशियो इज ऑल्सो इक्वल टू ओल्ड रेशियो फॉर रिमेनिंग पार्टनर्स। सर क्या मतलब हुआ इसका? पढ़ तो चुके हैं, मैं एक एग्जांपल दे दूं। मान लो कि क्वेश्चन में आता है ए बी एंड सी आर पार्टनर, देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 5:4:3, और क्वेश्चन बोलता है सी डाइड, तो सी मर गया। अच्छा, ये ओल्ड रेशियो है, सी डाइड, फाइंड न्यू रेशियो, तो सी डेथ हो गई, तो रिमेनिंग कौन बचे? ए बी। इनका ओल्ड रेशियो क्या था? 5:4, इनका न्यू रेशियो भी 5:4। इफ दे आस्क गेन रेशियो इज आल्सो 5:4। सो सिंपल, हाँ कि ना? यस, एम आई करेक्ट ना? तो न्यू रेशियो एंड गेन रेशियो, ओल्ड रेशियो एंड न्यू रेशियो। ओल्ड रेशियो एंड न्यू रेशियो अगर आपको दोनों दिया है क्वेश्चन में, this one and this one, then what you have to find out? You have to find out gain ratio. Am I correct? तो गेन रेशियो आपको फाइंड करना है। तो गेन रेशियो का फॉर्मूला क्या होगा? तो गेन रेशियो का फॉर्मूला होगा, बोलो बोलो, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, हाँ कि ना? यस। कैलकुलेशंस यू नोज, लॉजिक यू नोज, बराबर है। मैं आपको सिर्फ फॉर्मूलेज लिख के दे रहा हूं, कैलकुलेशंस मैंने करके दिए हुए हैं। ओल्ड रेशियो एंड गेन रेशियो इज गिवन इन द क्वेश्चन फ्रेंड्स। आपको ओल्ड रेशियो भी दिया है और गेन रेशियो भी दिया है, तो आप क्या करेंगे? तो फ्रेंड्स, जब ओल्ड और गेन दोनों दिया है, इधर देखो, तो व्हाट इज मिसिंग? न्यू रेशियो, तो यू हैव टू फाइंड न्यू रेशियो। तो न्यू रेशियो का फॉर्मूला है ओल्ड रेशियो प्लस गेन रेशियो। अग्री? हाँ कि ना? ठीक है, अब आ जाओ ओल्ड रेशियो एंड पीडीआर। फोर्थ इज ओल्ड रेशियो एंड प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन रेशियो इज गिवन टू यू।
हाँ कि ना? अब ये कैसे सॉल्व करेंगे? तो सुनो, ओल्ड रेशो और प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन रेशो दिया है. प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन रेशो इज समथिंग एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन गिवन इन द क्वेश्चन, which conceptually I don't require. My requirement is this three. So can I say as per my requirement only old ratio is given? So but obvious hai these both are missing. New ratio and gain ratio. So I have to find out new ratio and gain ratio. Am I correct? So in the exam when they're going to give you old ratio and PDR, out of these two any one ratio they can ask you in the exam. So for example if they ask you new ratio, then how you will going to find out? तो new ratio का formula तो यही है, देखो old ratio plus gain ratio. But do you have gain ratio? No, it's not given in the question. Then the first requirement is you have to find out gain ratio. Am I correct? Yes, Praveen. हाँ कि ना? ना, तो gain ratio कैसे कैलकुलेट करोगे? तो gain ratio का फॉर्मूला होगा outgoing partnership. O का मतलब old नहीं है, चलो मैं लिख देता हूँ, retiring लिखता हूँ, retiring पार्टनर्स शेयर, आरपीएस लिखता हूं. ठीक है, आप आउटगोइंग लिख सकते हो, डिसीज पार्टनर शेयर लिख सकते हो, आउटगोइंग पार्टनर शेयर और रिटायरिंग पार्टनर शेयर आरपीएस इनटू पीडीआर. जैसे ही आप रिटायरिंग पार्टनर शेयर को पीडीआर से मल्टीप्लाई करोगे आपको गेन रेशियो मिल जाएगा, एंड देन ओल्ड रेशियो प्लस गेन रेशियो. होप यू अंडरस्टूड माय थर्ड पॉइंट. थर्ड पॉइंट समझा? ये 4 वैरायटीज के क्वेश्चंस हैं और फ्रेंड्स इनमें से ही आएगा. गाइस मेरा एक्सपीरियंस है सीएस का, बराबर. एक्सक्लूसिवली वी आर टीचिंग ओनली टू सीएस, वी नो ईच एंड एवरी ट्रेंड, बराबर. नाउ यस 0.1% हम 99.99% इसलिए कहते हैं क्योंकि 0.1% वी आर नॉट सेटिंग द पेपर्स, बट आई गारंटी आपका लास्ट अटेम्प्ट है, ये करके जाना है. मैंने आज तक इतने सालों तक बहुत सारे रिविजन्स लिए हैं फ्रेंड्स, बराबर. और स्टूडेंट्स हु हैव सीन माय रिविजन्स इन द पास्ट सीएस फाउंडेशन लेक्चर्स, सीएस फाउंडेशन स्टूडेंट्स, आस्क देम अबाउट मी. ठीक है, दे विल गोइंग टू से यस प्रवीण ने जो बोला है वो रिविजन करके जाओ. ठीक है, नाउ ठीक है, भगवान की दया है. ठीक है, ये करेंगे आपका उद्धार होगा. ओके, अब देखो ये सब क्वेश्चंस कब आए हैं मैं आपको बता दूं. तो देखो दिस फर्स्ट वैरायटी has been asked in June 2014 and December 2015. Oh my god, दो बार. This question has been asked, old ratio, new ratio, December 2016. And this PDR has been asked in December 2012, December 2013 and June 2014. Oh my god. है ना इंपॉर्टेंट? बोलो बोलो बोलो, नहीं है बोल दो ना. यस गाइस, मैंने अपने वीडियो लेक्चर्स के नाम ही यही रखे हैं. नाउ 99.99% ये टॉपिक आएंगे. होप यू अंडरस्टैंड. ठीक है, दिसंबर 2012, दिसंबर 2013 एंड जून 2014. ये देखा आप लोगों ने, आप इसे कॉपी कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जो करना है कीजिए. ओके, होप यू हैव कॉपीड इट. नाउ लेकिन मेरा थर्ड पॉइंट है ये. तो देखो मैंने कहा था ना रिटायरमेंट में आपको 4 पॉइंट्स पढ़ने हैं, फोर्थ पॉइंट इज लेफ्ट, मैं बताऊंगा, लेकिन थर्ड पॉइंट आपको समझा. ओके, अब मेरी बात एक और चीज़ सुनो ना. मैंने इनके सॉल्यूशंस दिए हैं, बट स्टूडेंट के साथ रेशियोज में अगेन यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है. मैंने ये बात एडमिशन ऑफ पार्टनर के रिकॉर्डिंग में वीडियोस में भी कही थी, मैं आपको रिटायरमेंट के भी रिकॉर्डिंग पे कह रहा हूँ. स्टूडेंट्स को ये फॉर्मूला यूज़ करने में कभी प्रॉब्लम नहीं होती. इट्स सिंपल मैथमेटिक्स. एम आई करेक्ट? बट स्टूडेंट की प्रॉब्लम कहाँ है इस वैरायटीज में? स्टूडेंट्स को गेन रेशो और पीडीआर एक जैसे नजर आते हैं. इनफैक्ट कुछ स्टूडेंट्स न्यू रेशो, गेन रेशो और पीडीआर ये तीनों में कंफ्यूज होते हैं, बराबर. ये तीनों में मैं उसके में आप कंफ्यूज ना हो इसके लिए आपको कुछ हिंट दे रहा हूं, वो सुनिए. न्यू रेशो के दो नाम और है, फ्यूचर प्रॉफिट रेशो. अगर आपको फ्यूचर रेशो वर्ड आ जाए या फिर
प्रॉफिट ऑफ द फर्म आ जाए तो समझ लीजिएगा इन द क्वेश्चन आउट ऑफ दिस थ्री वर्डिंग्स दे विल गो टू यूज एनी वन टर्म. Either they're going to use the word new ratio, or they're going to use the word future profit, or they're going to use the word profit of the firm. अगर आप ये words देखें तो आप समझ जाना कि वो न्यू रेशो की बात कर रहे हैं. So simple to recognize. बराबर है. Now अब देखो स्टूडेंट्स हमेशा गेन रेशो और पीडीआर में कंफ्यूज रहते हैं. बराबर. Now अब आपको कैसे पता चलेगा द गिवन रेशो इज गेन रेशो और पीडीआर. बराबर. दोनों एक जैसे ही दिखेंगे, दोनों के लिए लैंग्वेज सेम यूज होती है. डोंट गो ऑन लैंग्वेज. बराबर है. देयर इंस्टीट्यूट की ये जिम्मेदारी है कि वो आपको इंग्लिश लैंग्वेजेस में कंफ्यूज करे. आई नो दैट बट आई वॉन्ट यू शुड नॉट गेट कंफ्यूज्ड. बराबर. इसलिए मैं आपको एक हिंट दे रहा हूं. अगर इन तीन वर्ड्स में से कोई वर्ड्स ना दिखाई दे तो गेन रेशो या पीडीआर ही होगा. लेकिन सर गेन कौन सा होगा, पीडीआर कौन सा होगा? ना. तो मैंने जैसा आपको एडमिशन ऑफ पार्ट में भी हिंट दिया था, यहाँ पर भी हिंट दे रहा हूँ. आप उस रेशो को ऐड कीजिएगा. बराबर. अगर आप उस रेशो को ऐड करेंगे और आपको टोटल 1 आ जाए तो पीडीआर है. पीडीआर का टोटल हमेशा रेशो का 1 हो जाता है. ठीक है. गेन रेशो का टोटल कभी भी 1 नहीं होगा. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अच्छा, जब आप उस रेशो को ऐड करेंगे तो वो आउटगोइंग पार्टनर के ओल्ड रेशो से इक्वल हो जाएगा. ओके. अब मैं पीडीआर का एक क्वेश्चन आपके सामने इधर सॉल्व कर दूंगा सो दैट आपका डाउट क्लियर हो जाए. बराबर. नाउ थोड़ा टाइम लगेगा बट इट गोना बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू ऑल दिस वैरायटी. ओके. नाउ स्टार्ट करूं मैं. चलो आप पहले से आप इसका कंसेप्ट ले लें. गेन रेशो का टोटल कभी भी 1 नहीं होगा, पीडीआर का हमेशा टोटल 1 हो जाएगा. यही पहचानने का एक तरीका है. कैन आई रब दिस नाउ? ओके. चलो तो अब मैं कैलकुलेशन कर देता हूं आपके लिए. ओनली वन सम आई एम गोइंग टू सॉल्व बिकॉज आई वांट टू मेक वीडियोज वेरी शॉर्टर. चलो आई एम टेकिंग वन क्वेश्चन. दिसंबर 2012 का एक क्वेश्चन ले लेते हैं फटाफट. ओके. December 2012. Okay. A, B and C sharing profit and loss of the firm equally. अब मेरी बात सुनो. A, B और C तीनों पार्टनर्स हैं. They are sharing profit and loss equally. मतलब इनका ओल्ड रेशो जो है वो 1:1:1 है. मैं यहाँ लिख देता हूँ ओल्ड रेशो विच इज गिवन इन द क्वेश्चन. A, B and C का इक्वल है. तो कहने से 1/3 1/3 1/3 हो गया. बट ऑब्वियस है. देन B रिटायर. थैंक गॉड B गॉट रिटायर. मतलब B इज आउटगोइंग पार्टनर, A and C आर द रिमेनिंग पार्टनर्स. एंड हिज शेयर इज परचेज बाय A and C इन द रेशो ऑफ 2:3. हिज शेयर इज परचेज बाय A and C. मतलब B का शेयर A और C ने मिलकर खरीदा. अब देखो जब ऐसे वर्डिंग्स आ जाए ना फ्रेंड्स कि एक पार्टनर का प्रॉफिट बाकी दो लोग खरीद रहे हैं या बाकी दो लोग लेकर जा रहे हैं तो वो या तो गेन रेशो होगा या तो पीडीआर होगा. और रेशो दिया है 2:3. ये न्यू रेशो नहीं हो सकता. कुछ स्टूडेंट्स इसको न्यू रेशो पकड़ लेंगे. न्यू रेशो के लिए 3 में से एक वर्ड आना चाहिए. न्यू रेशो या फिर प्रॉफिट ऑफ द फर्म या फिर फ्यूचर प्रॉफिट रेशो. यहां पर शब्दों को देखो. अगर ऐसे शब्द आ रहे हैं कि एक पार्टनर का प्रॉफिट 2 लोग खरीद रहे हैं या एक पार्टनर का प्रॉफिट शायद 2 लोग लेकर जा रहे हैं, जब एक पार्टनर का प्रॉफिट दूसरे को ट्रांसफर होता है तो वो या तो गेन रेशो होगा या तो पीडीआर होगा. अब 2:3 तो है. अब कंफ्यूजन ये है कि सर ये गेन है कि पीडीआर है, न्यू नहीं है. तो आइदर इट्स अ गेन और पीडीआर. तो मैं बता दूं मुझे भी कंफ्यूजन है. तो 2:3 को मैं ऐड करके देखूंगा. अच्छा 2:3 के नीचे हम 5 लिख सकते हैं. Of course, denominator is always the total of numerator. Of course, आप इसे ऐड करो तो ऐड क्या होगा 5/5. तो 5/5 तो ये तो 1 हो गया ना. तो इट इज डैम श्योर पीडीआर. याद रखना गेन रेशो का टोटल कभी भी 1/1 नहीं हो सकता. 1/5 हो सकता है, 1/4 हो सकता है, 1/3 हो सकता है. 1/1 मतलब 1 हो गया. 100% गेन और सेक्रीफाइस कभी नहीं हो सकते. बराबर. तो ये पीडीआर है 2/5 3/5. नाउ व्हाट दे वांट मी टू कैलकुलेट.
अभी एक और चीज़ यहाँ, स्टूडेंट्स पूरा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं और उनको ये तक नहीं समझता कि पूछा क्या है, तो हमेशा लास्ट लाइन इंपॉर्टेंट होती है ना। देखो, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन ए एंड सी रेस्पेक्टिवली। आई एम सो सॉरी, आपको न्यू रेशियो पूछा गया है। तो फ्रेंड्स, आपने फॉर्मूला देखा होगा। न्यू रेशियो का फॉर्मूला मैं यहां लिख देता हूं। न्यू रेशियो का फॉर्मूला है ओल्ड रेशियो प्लस गेन रेशियो। I have old ratio, but do I have gain ratio? No. तो first I have to calculate gain ratio. Gain ratio का फॉर्मूला था जो मैंने लिखा RPS, रिटायरिंग पार्टनर शेयर इंटू PDR। हमारे इस सब में रिटायरिंग पार्टनर कौन है? B। तो मैं यहां पर लिख देता हूं B's शेयर इंटू PDR। अब गेनिंग पार्टनर कौन होते हैं? रिमेनिंग पार्टनर्स। तो गेन रेशियो सिर्फ A और C का निकाला जाएगा, आता है आपको। अब देखो, रिटायरिंग पार्टनर शेयर मतलब बी का शेयर, तो बी का शेयर क्या है? 1/3। तो हम 1/3 दोनों में लिखेंगे इंटू बी का शेयर दोनों में लिखा 1/3 विच वाज गिवन पीडीआर। पीडीआर देखो, ए का क्या है? 2/5, वेरी सिंपल, एंड 3/5। अब देखो, 2 1s are 2, 3 5s are 15, 1 3s are 3, 3 5s are 15। तो आपका गेन रेशियो बन गया 2/15, 3/15। Am I correct? हाँ कि ना? बट नाउ दिस इज माई गेन रेशियो। यू शुड नॉट सॉल्व आगे, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम हो गया ना। अब सर आप ये कैसे कह सकते हो कि गेन रेशियो है? ऐड करके देख लो, 2/15 प्लस 3/15। देखो 1 नहीं होगा, 2 + 3 5/15। हाँ कि ना? और एक और चीज बताओ, मैंने जो बोला था, रिवाइंड करके मेरे शब्दों को वापस सुन लेना। ये गेन है, इसकी श्योरिटी क्या है? इसका टोटल 1 नहीं हो रहा, 5 1s are 5 3s are 1/3 हुआ कि नहीं? और मालूम है किसके इक्वल हो गया? आउटगोइंग पार्टनरशिप। हाँ कि ना? यही तो मैंने कहा था। तो आई गॉट माई गेन रेशियो नाउ। हाँ कि ना? नाउ गेन रेशियो को अब मैं ओल्ड रेशियो ऐड करूंगा तो न्यू रेशियो बनेगा। रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर में न्यू रेशियो किसको होता है? रिमेनिंग पार्टनर्स को। तो ए एंड सी। ओल्ड रेशियो, तो ए का ओल्ड रेशियो क्या है? 1/3 विच इज गिवन इन द क्वेश्चन। सी का 1/3 प्लस गेन रेशियो अभी भी कैलकुलेट किया, ए का 2/15, सी का 3/15। इफ यू वांट यू कैन डू द क्रॉस मल्टीप्लाई आल्सो, लेकिन ये रेशियो का 3 डिनोमिनेटर और इसका 5 है, 15 है, तो मैं सेम कर सकता हूं, इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। तो 1 5s are 5 plus 2 7/15, 1 5s are 5 plus 3 8/15। तो आपका न्यू रेशियो 7:8 आना चाहिए। यस, सी इज द आंसर। होप आपको पीडीआर समझ गया होगा। बाकी के रेशियोज आपको आते हैं, मैंने ये आपको सॉल्व करवा दिया ताकि आपको मेरा फॉर्मूला समझे। ओके, तो माय थर्ड पॉइंट इज ओवर फ्रेंड्स। हाँ कि ना? अब मैं लास्ट पॉइंट बताने वाला हूं, बस इतना आपको पढ़ना है रिटायरमेंट में। कैन आई रब दिस? ओके, नाउ फोर्थ एंड द लास्ट, कितनी बार एग्जाम में आया है ये फोर्थ पॉइंट, ओ माय गॉड। बराबर ना? देखो, फोर्थ एंड द लास्ट पॉइंट थोड़ा इंपॉर्टेंट है। आपने इसको पढ़ रखा है ऑफ कोर्स, बराबर है ना? मेरा फॉर्मूला हो सकता है मेरे शॉर्टकट्स थोड़े से आपको नए लगे, थोड़े अलग लगे, इसलिए मैं एक एक क्वेश्चन सॉल्व करके बता रहा हूं आपको ताकि आपको कंफर्ट आए। बट अगेन इफ यू फील योर कंफर्ट इन योर मेथड इज बराबर देन डोंट फॉलो दिस, ओके? बिकॉज हमारे लिए आपका करियर इंपॉर्टेंट है, बराबर? ये वीडियोस का पर्पस है कि आप CS फाउंडेशन अच्छे मार्क्स से क्लियर करो। ओके ना? आ जाओ फोर्थ एंड द लास्ट टॉपिक, जो अगर आपने नहीं पढ़ा, लास्ट 3-4 साल के एग्जाम से ट्रेंड है, ये क्वेश्चन हर एक बार आया है। और कभी कभी क्वेश्चन इस तरीके से आता है कि स्टूडेंट को समझता ही नहीं कि यही फॉर्मूला पूछा है। ठीक है ना? एग्जाम में एक अलग लेवल का प्रेशर होता है फ्रेंड्स, हर क्वेश्चन को 1 मिनट में सॉल्व करना है, टाइम का प्रेशर है, बराबर? तो कभी कभी चीज़ें आते हुए भी समझ नहीं आती कि उसमें कौन सा फॉर्मूला यूज करना है। ठीक है, दैट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम विच स्टूडेंट फेसेस। इसमें क्वेश्चन है फाइंड क्लोजिंग बैलेंस ऑफ पार्ट कैपिटल। पहला क्वेश्चन आपको
क्लोजिंग बैलेंस फाइंड करना है, या फिर इस क्वेश्चन को इस तरीके से पूछेंगे, फाइंड हाउ मच कैपिटल फर्म शुड पे टू आउटगोइंग पार्टनर, बराबर, या फिर लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ डिजीज पार्टनर। अब देखो, मतलब इस क्वेश्चन में आपको ये पूछा जाएगा कि भाई एबीसी पार्टनर है, बी रिटायर हो गया है या बी की डेथ हो गई है, तो बताओ फर्म को आउटगोइंग पार्टनर को क्या क्या पे करना होगा, ठीक है ना, और उसका टोटल अमाउंट बताओ। मतलब एक्चुअली आप लोग को क्लोजिंग कैपिटल पूछ रहे हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको थ्योरी बता दूं, एक बार एग्जाम में थ्योरी आई है कि जो पार्टनर रिटायर हो रहा है, रिटायरिंग पार्टनर, और आप लोग डिजीज पार्टनर पकड़ सकते हो, बराबर, विल मैं आपको क्वेश्चन ही बता देता हूं, ये क्वेश्चन थियोरेटिकली आया है। क्वेश्चन कुछ ऐसा आया था, एक ही बार आया, लेकिन थ्योरी कैलकुलेशन काफी बार आया है। व्हाट अमाउंट विल बी ट्रांसफर्ड टू, अच्छा सर, ठीक है, व्हाट अमाउंट विल बी ट्रांसफर्ड टू आउटगोइंग पार्टनर, बराबर, और लीगल रिप्रेजेंटेटिव, और नीचे आपको ऑप्शन दिए क्या क्या ट्रांजैक्शंस है। तो आउटगोइंग पार्टनर क्या क्या चीजें लेकर जाएगा, ठीक है, तो पहली मेरी बात सुनो, वो कैपिटल लेकर जाएगा, वो अपना गुडविल शेयर लेकर जाएगा, वो अपना प्रॉफिट शेयर लेकर जाएगा, प्रॉफिट और लॉस जो भी है, वी ऑलवेज टॉक अबाउट पॉजिटिव, वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेकर जाएगा, ऑल एज पर एग्रीमेंट, उसकी सैलरी वगैरह कुछ थी, मैं उसे एक वर्ड में लिख रहा हूं, रेम्यूनरेशन, जिसे आप सैलरी कह सकते हो, बोनस कह सकते हो, कमीशन कह सकते हो, वो सब कुछ लेकर जाएगा। इतनी सारी चीजें वो लेकर जाएगा, तो इन सब अमाउंट को ऐड करोगे तो आपका टोटल अमाउंट बन जाएगा, हाँ कि ना। तो ये 5 पॉइंट है। एग्जाम में ये क्वेश्चन थियोरेटिकली जून 2014 में आया था, जून 2014, एक ही बार क्यों क्या क्या लेकर जाएगा। नीचे 3 ऑप्शंस थे और चौथा ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव था, ठीक है, ऑल ऑफ द अबव को टिक मार्क करना था क्योंकि तीनों ऑप्शन इसी में से थे, ओके ना। अब मैं आ जाता हूं कैलकुलेशंस पे, बी पार्ट कैलकुलेशन, अमाउंट पूछेंगे तो सुनो, कभी कभी क्लोजिंग कैपिटल पूछेंगे, कभी कभी सिंगल पार्टनर का पूछेंगे। तो मैं पहले इसको रब कर देना चाहता हूं बिकॉज आई वांट द होल, आई वांट द बोर्ड, होल बोर्ड फर्स्ट। तो यू जस्ट टेक द स्क्रीनशॉट और यू कैन राइट समवेयर, ठीक है। मैं इसे रब कर रहा हूं, आपने इसको लिख लिया होगा, जून 2014 का क्वेश्चन आप देख सकते हैं। चलो अब देखो कैलकुलेशन, फिर मैं 1-2 सम्स आपको करके बता दूंगा एंड देन माय रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर इज ओवर। मतलब लॉजिकली मैंने आपको 4 पॉइंट्स बता दिए, है ना। आपने शायद ही ऐसा कभी वीडियो देखा होगा टू द पॉइंट और जो गारंटी दे रहे हैं 99.99% यहाँ ना। 4th पॉइंट कैलकुलेशन। तो देखो मान लो कि ए, बी और सी ये 3 पार्टनर्स हैं और सी छोड़ के जा रहा है, आउटगोइंग पार्टनर, ठीक है। तो इनका आपको क्लोजिंग कैपिटल निकालना है। तो सबसे पहले आप ओपनिंग कैपिटल लेंगे, ओपनिंग कैपिटल तीनों का। अच्छा, सी के जाने से पहले वो पास प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है तो आपको प्रॉफिट्स दिए जाएंगे क्वेश्चन में, प्रॉफिट्स और लॉसेस, वो ओल्ड रेशो में तीनों को डिस्ट्रीब्यूट करोगे, हाँ कि ना। जो भी रिवैल्यूएशन रिजर्व्स, प्रॉफिट, जॉइंट लाइफ पॉलिसी सब इधर आ गए, हाँ कि ना। तीनों में डिस्ट्रीब्यूट होगा ना ओल्ड रेशो में, ठीक है। उसके बाद गुडविल जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, इसी के ऊपर वो लोग सारा गेम खेलते हैं, गुडविल। अब गुडविल है ना, मेरी बात सुनो, ये दोनों कौन है, रिमेनिंग पार्टनर्स, और ये छोड़ के जा रहा है तो ये दोनों मिलकर सी को देने वाला है। तो ये लोग पे करेंगे, तो लोग अपने कैपिटल से पे करेंगे तो इनके कैपिटल से लेस होगा, बस यही इंपॉर्टेंट है, बाकी सब मुझे पता है, आपको पता है।
और इसके अंदर ऐड होगा, क्योंकि ये तो लेके जा रहा है ना, हाँ कि ना। तो दिस टू विल गो टू पे टू सी बिकॉज ही इज लिविंग द फर्म, हाँ कि ना। और इसके अंदर ऐड होगा, ये लोग दे रहे हैं और ये रिसीव कर रहा है, तो रिसीव करने वाले के कैपिटल में ऐड हो जाएगा, बराबर ना। मैं ये मैथमेटिकली लेकर जा रहा हूं आपको। अब ये अमाउंट आएगा कैसे, तो सी क्या पूरे फर्म का गुडविल लेके जाएगा क्या, नहीं, सिर्फ अपना। तो आप लोग को ना पूरे फर्म का गुडविल देंगे, तो फर्म्स गुडविल, एफजी मतलब फर्म, पूरे फर्म का गुडविल इनटू आउटगोइंग पार्टनरशिप, तो उसका आपको गुडविल मिल जाएगा। ये आपको यहां ऐड कर लेना है और इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, जो ए और बी गेन रेशो में इसको देगा, गेन रेशो, बराबर। तो ये अमाउंट यहां से माइनस होंगे, अग्री ना। क्यों होंगे, ये आपने गुडविल का मेथड्स पढ़ा है, मैं आपको सिर्फ शॉर्टकट बता रहा हूं, ठीक है ना। ये 3 होने के बाद आपको क्लोजिंग कैपिटल आ जाएगा, क्लोजिंग कैपिटल। बस 3 फॉर्मूले हैं, बराबर। अब मैं इसमें 2 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन बोलो आपको पूछेंगे रिमेनिंग पार्टनर का क्लोजिंग कैपिटल निकालो। सुनना फ्रेंड्स, दे विल टेल यू फाइंड द क्लोजिंग कैपिटल या कैपिटल आफ्टर रिटायरमेंट ऑफ सी। तो आफ्टर रिटायरमेंट मतलब क्लोजिंग कैपिटल ही हुआ ना। तो मालूम है आपको क्या करना है, प्रॉफिट और लॉस प्रॉफिट ऐड करने हैं ओल्ड रेशियो में, और ओपनिंग कैपिटल तो ऐड होगा, और गुडविल रिमेनिंग पार्टनर से लेस हो जाएगा, उनका शेयर, उसका कैलकुलेशन ऐसा है, ठीक है। और कभी कभी मालूम है वो रिमेनिंग पार्टनर्स नहीं पूछेंगे, कभी कभी क्या पूछेंगे, फाइंड आउट हाउ मच अमाउंट सी विल गो टू टेक विथ हिम, तो खाली फिर सी का निकालो। मैंने तीनों बना दिया, अब मैं इसको सॉल्व करके बताता हूं तो आपको तसल्ली हो जाएगी। सॉल्व किए भी होंगे, लेकिन हो सकता है माई शॉर्टकट्स आर टोटली डिफरेंट फ्रॉम व्हाट यू पीपल हैव सॉल्व। मैंने ये शॉर्टकट एकदम डायरेक्टली बना दिया है, आप इसे फॉलो करें, अप्लाई करें, सप्लाई करें, ठीक है ना। देख लो जरा। अच्छा सर, आप इतना पका रहे हो, इतनी सारी चीजें बता रहे हो, ये एग्जाम में कब कब आया है, तो मैं आपको इसके एक मिनट, मैं आपको इसके अटेम्प्ट्स बता देता हूँ कि ये कब कब एग्जाम में आया हुआ है, तो ही आपको विश्वास होगा कि हाँ इसको पढ़ना चाहिए। देखो, दिस क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड इन जून 2014, देन जून 2014 के बाद दे हैव आस्क्ड जून 2015, एक बात बोलूं, जून 2015 में 2 क्वेश्चन आए थे, मतलब 4 मार्क के लिए आया था, तो एक बार और वापस लिख रहा हूं, जून 2015 देयर आर 2 क्वेश्चंस ऑन द सेम थ्योरी हैज बीन आस्क्ड, जून 2015, देन जून 2016, ओ माय गॉड, 2 बार 4 मार्क्स के लिए 2 क्वेश्चन आए थे। बोलो छोड़ने का है, नहीं ना, दिसंबर 2016, क्या बोलते हो, है ना। और अभी मेरे पास नोट्स नहीं है, माइट भी जून 2018 में भी आया हुआ है, सोचो है क्या छोड़ने वाली चीज, नहीं ना। यस, दैट्स व्हाई वी हैव टू सॉल्व। अब मैं फटाफट 1-2 क्वेश्चंस आपको करवा देता हूं, सुन लीजिए, ठीक है, फटाफट। मैं जून 2015 का सम सॉल्व कर रहा हूं, 2 क्वेश्चंस पूछे गए थे, दोनों के दोनों सॉल्व कर देता हूं, ठीक है, एंड देन माय वीडियो विल गेट ओवर। ओह, पूरा 1 आवर का वीडियो बन गया। हाँ चलो फटाफट करते हैं। जून 2015 का क्वेश्चन आप देख सकते हैं, ठीक है, आपके नोट्स में जून 2015 लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर होगा आपके, सेकेंड क्वेश्चन होगा, ठीक है, अपने नोट्स में देखो। in a partnership firm, Ram's capital is 80,000, Ram's capital is 80,000, Sita's capital is 75,000 and Mohan's capital is 50,000, ठीक है। मतलब राम, सीता और मोहन
ये तीनों पार्टनर्स हैं, तीनों का ओपनिंग कैपिटल दिया है। ओके, चलो आगे क्या लिखते हैं, दे शेयर इनकम इन 3:2:1 रेशो। अब सुनो, ये उनका ओल्ड रेशो है 3:2:1। ओके, मोहन इज रिटायरिंग, हेलो, मोहन रिटायर हो रहा है फ्रॉम द फर्म। मोहन इज पेड ₹60,000 एंड नो गुडविल इज रिकॉर्डेड। व्हाट विल बी द राम्स कैपिटल बैलेंस आफ्टर द रिटायरमेंट ऑफ मोहन। लास्ट लाइन वापस पढ़ते हैं, व्हाट विल बी द राम्स कैपिटल, मतलब राम का क्लोजिंग कैपिटल पूछा है आफ्टर द रिटायरमेंट ऑफ मोहन। आफ्टर द रिटायरमेंट मतलब क्लोजिंग कैपिटल, बराबर है। लेकिन सुनो, पूछा सिर्फ राम का है, लेकिन मैं तीनों सॉल्व कर रहा हूं, राम, सीता, मोहन, इनका ओपनिंग कैपिटल। गाइस मेरे शॉर्टकट इतने क्लियर है ना कि आपको जर्नल एंट्री आती हो नहीं आती हो, आपका अकाउंट्स आता हो नहीं आता हो, बिकॉज देयर आर सो मेनी स्टूडेंट्स फ्रॉम आर्ट्स, आप इसे फॉलो करें, आंसर निकल जाएगा। ठीक है, ओपनिंग कैपिटल, राम का ओपनिंग कैपिटल इज 80,000, सीता का ओपनिंग कैपिटल इज 75,000। एक्चुअली दे हैव आस्क्ड ओनली अबाउट राम, तो मुझे सिर्फ राम का कैलकुलेशन करना चाहिए, बट मैं आपको ओवरऑल समझा ही देता हूं। ठीक है, मोहन का कैपिटल इज 50,000। ओके, अब मेरी बात को जरा समझो, प्रॉफिट है नहीं, लेकिन आगे लिखा है कि मोहन को गुडविल पे किया है, तो गुडविल जो है वो इन दोनों से माइनस होगा और इसमें ऐड होगा, बस। प्रॉफिट्स आर नॉट गिवन, तो सिर्फ तो ये हटा दो, तो ये दो ही फॉर्मूले बने, ये आउटगोइंग पार्टनर है ना, तो उसमें तो ऐड होगा ना, रिमेनिंग पार्टनर से लेस होगा, आपको क्लोजिंग कैपिटल आएगा। अब मैं आपको एक चीज बताऊं, ये लोग इतना घुमाते हैं, आप लोग अगर देखोगे तो सेकेंड लाइन में लिखा है मोहन इज पेड, थर्ड लाइन में 60,000, मतलब मोहन भाई साहब 60,000 लेकर जा रहा है। तो मुझे एक चीज बताओ, 50,000 उसका कैपिटल है एंड इज टेकिंग 60,000, वो कितना एक्स्ट्रा लेके जा रहा है, 10,000। मतलब मैं आपको चीज बोलूं, ये जो 10,000 है ना दोस्तों, ये गुडविल है जो इन दोनों ने पे किया। अब जिसको ये नहीं समझेगा ना, उसको कुछ नहीं समझेगा। अब 10,000 इन दोनों में से माइनस हुआ होगा, क्योंकि ये दोनों ही पे करेंगे ना यार। अब इन दोनों ने कौन से रेशो में पे किया होगा, गेन रेशो। तो अब आपको 10,000 को डिस्ट्रीब्यूट करना होगा कि राम ने कितना पे किया और सीता ने कितना पे किया, इन विच रेशो, गेन रेशो। तो नाउ यू वांट गेन रेशो, है छोटा सा सम, लेकिन है कितना मगजमारी। अब आपको ये बताना है ये 10,000 में से राम ने कितना पे किया, सीता ने कितना पे किया, तो आई वांट गेन रेशो। अभी भी मैंने आपको रेशोस बताए, इस पूरे सम में सिर्फ ओल्ड रेशो दिया है, और जब सिर्फ ओल्ड रेशो दिया जाए तो ओल्ड रेशो ही गेन रेशो बनता है, हाँ कि ना। तो 3:2:1, राम, सीता, मोहन, 3:2:1, मोहन रिटायर हो गया, तो ये मेरा गेन रेशो है 3:2। तो अगर आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो 5 2 10, तो 6,000 4,000, तो इसने 6,000 पे किया, इसने 4,000 पे किया। जिसको ये फिगर निकालना आ गया ना, वो आंसर निकाल देगा। तो 80,000 माइनस 6,000, तो राम का कैपिटल 74,000 हो गया, तो आपका आंसर 74,000 है, ए इज द आंसर। सिर्फ राम का पूछा था। तो अब आप मुझे बोलोगे सर, तो राम का पूछा, आपने सीता का क्यों कैलकुलेट किया? अरे वो भी तो पूछ सकते थे ना, पूछा नहीं। अच्छा, बिफोर यू राइट दिस फॉर्मेट, जिसको ये क्लिक नहीं होता कि इसका कैपिटल 50 और वो 60 लेकर जा रहा है, मतलब 10,000 गुडविल है, वो सॉल्व ही नहीं कर पाएगा, हाँ कि ना। दैट्स व्हाई आई सॉल्व दिस क्वेश्चन फॉर यू ऑल। ट्राई करना, मजा आने वाला है। 4 क्वेश्चन है ऐसे, बराबर, और ये रिपीट हुए ये क्वेश्चंस। होप यू अंडरस्टूड, प्लीज कॉपी डाउन। होप आपको ये समझा। बाकी के सॉल्यूशंस मैंने बुक्स में लिख के दिए हैं, आप हमारे लिंक से डाउनलोड कर सकते हो। होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया, बहुत यूजफुल होगा, आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। नाउ मैं अपने स्टूडेंट्स से झूठ नहीं बोलता हूँ, मैंने पहले भी वीडियोस में कहा है, द पर्पस ऑफ दिस वीडियोस इज सो दैट यू कैन बराबर चेक आवर टीचिंग क्वालिटी, बराबर यू कैन एनालाइज इन योर एग्जाम्स, क्या हम जो बोलते हैं वो आता है, एंड देन टेक एडमिशन विथ अस इन एग्जीक्यूटिव, बराबर। हमारी एग्जीक्यूटिव में भी बहुत अच्छी टीम है, आई माई सेल्फ टीच इन एग्जीक्यूटिव, बराबर। विल गो टू मीट ओवर देयर, बेस्ट ऑफ लक फॉर यू ऑल। अच्छा, दूसरी चीज़, एक और चीज़ बोलना है, अगर आपको रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर में कुछ भी डाउट्स हैं, एनी डाउट्स, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं मेरे पर्सनल नंबर पे। माई नंबर इज 9773450031।
फ्रेंड्स आई विल रिप्लाई यू इन बिटवीन 5 PM to 7 PM, ठीक है। मैं आपको 5 PM to 7 PM में रिप्लाई करूंगा, बराबर। आपको डाउट्स कैसे भेज रहे हैं, डोंट डायरेक्टली सेंड द डाउट्स, बराबर। आप अपना नाम भेजेंगे प्लीज, यू आर फ्रॉम विच प्लेस, बराबर। नाउ फ्रॉम विच प्लेस, आप कौन सी जगह से मुझे डाउट्स भेज रहे हैं, दुनिया के कोई भी कोने से हो, एंड योर डाउट। आप डाउट पे मुझे उस क्वेश्चन का पिक्चर भेज सकते हैं, फोटो भेज सकते हैं, आप मुझे वॉइस मैसेज भेज सकते हैं, आप मुझे टाइपिंग करके भेज सकते हैं। आई एम गोइंग टू श्योरली रिप्लाई यू, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। अगर आप मुझे डायरेक्टली डाउट भेजेंगे तो आई एम नॉट गोइंग टू अटेंड इन, हाँ, बराबर। आप मुझे कहाँ से भेज रहे हैं ये जानना हमें बहुत खुशी होगी। यार आप राजस्थान से भेज रहे हो, आप ठीक है MP से भेज रहे हो, आप छत्तीसगढ़ से भेज रहे हो, ठीक है ना, मुंबई से भेज रहे हो, फ्रॉम एनीवेयर। थैंक यू वेरी मच।